हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले तो ये है खबर सिनेमा और मैं हूं रीना। आज के एपिसोड में जानेंगे करण जौहर का पेड पीआर पर बयान, रामचरण की पेडी की रिलीज डेट, रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से राहत और सुभाष घई का वादा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। करण जौहर ने बॉलीवुड की पीआर एक्टिविटीज पर इतना बेबाक बोला जितना पहले कभी नहीं बोले थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है बॉलीवुड को पीआर बंद कर देना चाहिए, काम खुद बोलने दो, क्योंकि अब सारा पीआर पेड है। उन्होंने आगे कहा, अब सब कुछ एक कीमत पर मिलता है। ये बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि क्या सच में काम कर रहा है और क्या लोग सच में पसंद कर रहे हैं या फिर पैसे लेकर। मुझे आधे वक्त पता नहीं चलता। ये मुझे भी कंफ्यूज करता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी इसके लिए पैसे दे रहा हूँ। करण ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया ने फिल्म स्टार्स की रहस्यमयता छीन ली है। आप जानते हो वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कोई रहस्य नहीं बचा। इस बयान पर इंडस्ट्री में दबी दबी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रामचरण की पेडी की रिलीज डेट आखिरकार तय हो गई है, 25 जून 2026। ये घोषणा भी एक दिलचस्प अंदाज में हुई। धनुष की फिल्म कारा के तेलुगु प्री रिलीज इवेंट पर जैसे ही पेडी के डायरेक्टर बुची बाबू साना मंच पर आए, दर्शकों ने धनुष की फिल्म का जिक्र करना बंद कर दिया और सिर्फ पेडी की डेट की मांग करने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि डायरेक्टर ने मंच पर ही 25 जून का ऐलान कर दिया। फिल्म में रामचरण के अलावा जानवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगी और AR रहमान म्यूजिक दे रहे हैं। शिवराज कुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल में हैं। ये फिल्म पहले मार्च फिर अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन अब जून में आ रही है। फिल्म का शूट अंतिम दौर में है और श्रुति हसन का एक स्पेशल गाना हैदराबाद में शूट हो रहा है। मनोज वाजपेयी की धमाकेदार जासूसी थ्रिलर द फैमिली मैन का सीजन 3 नवंबर 2025 में Amazon प्राइम वीडियो पर आया था और 7वें एपिसोड के जबरदस्त क्लिफ हैंगर ने दर्शकों को बेचैन कर दिया था। अब खबर है कि सीजन 4 की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है। शूटिंग 2026 के मिड में शुरू होने की संभावना है और इस हिसाब से सीजन 4 का आना 2027 की शुरुआत में होगा। राज और DK ने संकेत दिए हैं कि इस बार सीजन पिछले सीजन के मुकाबले जल्दी आ सकता है। सीजन 3 में जयदीप अहलावत और निम्रत कौर की एंट्री ने शो को नई ऊंचाइयां दी थीं। अब पूरा देश श्रीकांत तिवारी की अगली मुहिम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 6 साल के बाद रिया चक्रवर्ती को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के 4 बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। NCB ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान नार्कोटिक्स एंगल पर ये अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि NCB ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत जरूरी अनुमोदन तय समय के भीतर नहीं लिया, इसीलिए अकाउंट फ्रीज की वैधता नहीं बनती। ये कानूनी गलती NCB की लापरवाही साबित हुई। CBI पहले ही अपनी जांच में सुशांत की मौत में किसी बड़ी साजिश की बात से इनकार कर चुकी है। इस राहत के साथ रिया हंसल मेहता की आगामी वेब सीरीज के जरिए अपने करियर में वापसी की तैयारी में है। अभिनेता रितेश देशमुख ने 26 अप्रैल को X पर मराठी में कड़ा संदेश पोस्ट करते हुए बागेश्वर बाबा को खरी खोटी सुना दी। उनकी छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। बागेश्वर बाबा ने अपने एक प्रवचन में दावा किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्धों से थककर अपना मुकुट समर्थ रामदास स्वामी के सामने रखा था और वो राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना चाहते थे। रितेश ने लिखा, जब कोई हमारे आराध्य देव के बारे में विकृत बात करता है तो एक शिव भक्त और शिव प्रेमी के तौर पर ये अस्वीकार्य और संतापजनक है। उन्होंने आगे लिखा, जैसे सहृदयारी की पहाड़ियां लाखों वर्षों से अडिग हैं, वैसे ही वो एक नाम करोड़ों वर्षों तक रहेगा। रितेश इस वक्त राजा शिवाजी फिल्म में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं, जो 1 मई को रिलीज होगी। 27 साल बाद 1999 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर ताल का सीक्वल आने की उम्मीद जगी है। सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर ताल की यादें साझा करते हुए लिखा कि 15 साल से यही सवाल सुन रहे हैं कि ताल फिर कब बनाओगे। अब सुभाष घई का जवाब है कि ताल 2 उनके दिमाग में है और स्क्रिप्ट भी लगभग तैयार है। खास बात यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अक्षय खन्ना वापस नहीं आएंगे। सुभाष घई का मानना है कि मूल ताल में ऐश्वर्या और अक्षय नए थे, उस नएपन से एक खास ईमानदारी आई थी। ताल 2 के लिए भी वैसे ही नए और ताज़े चेहरे चाहिए। फिलहाल आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नाम चर्चा में हैं। फिलहाल घई ने शूट की तारीख नहीं बताई है, लेकिन जो उत्साह उनके शब्दों में है उससे लगता है कि ताल 2 अब सिर्फ सपना नहीं रही। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की नई खबरों के साथ, तो देखते रहिए बोले तो।